नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद थम नहीं रहा है। आपको बता दें तो इन कई दिनों से ऐसा लग रहा है कि राजभवन और शिक्षा विभाग जो है एक बार फिर से आमने सामने हो गया है और ऐसे में इस बार तो शिक्षा विभाग ने वीसी को ही चेतावनी दे दी है। आप सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को पहले से एक बैठक जो है वो निर्धारित है और इस बैठक में शामिल होने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जो कुल सचिव हैं, कुलपति हैं, उनको शामिल होने के लिए कहा था और जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा था। लेकिन राजभवन की तरफ से भी साफ साफ आदेश आ गया था कि शिक्षा विभाग की इस बैठक में कोई शामिल नहीं होगा। राजभवन इसको लेकर इजाजत नहीं दे रही है और अब एक बार फिर से राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जो है वो थन गई है और दोनों आमने सामने हो गए हैं। इन दिनों लगातार लेटर वॉर जो है राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच भी देखने को मिल रहा है और एक के बाद एक लेटर जारी करके आदेश दिया जा रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के तरफ से अब जो वीसी होते हैं उनको चेतावनी दी गई है। बता दें तो बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद थमता नहीं नजर आ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपतियों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाने को लेकर विभाग और राजभवन में एक बार फिर से थन गई है। शिक्षा विभाग ने तीसरी बार पत्र जारी कर सभी कुलपतियों और पदाधिकारियों को चेतावनी दे दी है। यदि उन्होंने विभाग द्वारा 28 फरवरी को पूर्व निर्धारित बैठक में भाग नहीं लिया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। विभाग के उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने पूर्णिया विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय बोध गया के कुलपति कुल सचिव को पत्र लिखकर नसीहत भी दी है। पत्र की कॉपी जो है राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को भेजी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके पहले पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को 28 फरवरी की बैठक में भाग लेने को कहा था और यह भी कहा था कि ये बिल्कुल अनिवार्य है। ऐसे में विभाग ने कुलपतियों को पत्र लिखकर राजभवन का नाम लिए बिना दोहराया है कि बैठक के संबंध में अन्य प्राधिकार से अनुमति और दिशा निर्देश की मांग मूर्खतापूर्ण है और किसी भी परिस्थिति में यह वांछनीय नहीं है। पत्र में यह भी कहा गया कि शिक्षा विभाग सभी विश्वविद्यालयों का प्रशासकीय विभाग है। उच्च शिक्षा निदेशक ने लिखा है कि विभाग को उम्मीद है कि कुलपति और कुलसचिव जैसे वरीय पदाधिकारी इन मूल नियमों की पूरी जानकारी रखते होंगे। ऐसे में यह भी कहा गया कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी से परमिशन लेने की जरूरत है तो ये मूर्खता है आपकी और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो कार्रवाई है, जो एक्शंस हैं वो भी लिए जाएंगे। और वहीं पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक विभाग में बैठकों में भाग लेने के लिए अपने किस नियम के तहत किसी अन्य प्राधिकार में अनुमति मांगना आवश्यक समझा है। ऐसे में समीक्षा बैठक में भाग लेना उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है बल्कि बैठक में भाग लेना बिल्कुल अनिवार्य है और कड़ी चेतावनी दी गई है। सभी विश्वविद्यालयों को भी सूचित किया गया है कि सिर्फ समीक्षा बैठक में भाग लेना अनिवार्य है। जो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी बैठक में भाग नहीं लेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा गया है। कहा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से यही कि जो बैठक पहले से निर्धारित है आपको उस बैठक में शामिल होना ही होना है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी कोई मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप वहां नहीं आएंगे तो उसको लेकर आपको माफ कर दिया जाएगा। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि अगर आप शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो बैठक आयोजन किया जा रहा है 28 फरवरी की जो तारीख है उस दिन जो बुलाया जा रहा है, अगर आप उस दिन नहीं पहुंचते हैं तो आपके ऊपर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ राजभवन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में कोई भी कुल सचिव, कुलपति या फिर कोई भी पदाधिकारी जो है वो शामिल नहीं होंगे क्योंकि राजभवन जो है इसकी अनुमति नहीं देता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि इसमें अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से परमिशन लेना है, कोई आदेश आएगा और कहीं से आदेश लेना है तो ये आपकी मूर्खता है। और ऐसे में यह भी कह दिया गया है कि यहाँ आपकी मर्जी नहीं जानी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि यह जो बैठक बुलाई गई है उस बैठक में आपको शामिल होना ही होना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग और राजभवन जो है वो आमने सामने आ गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।